Welcome friends. Welcome to the Biological World in Simple Way YouTube channel. Myself AK Pandey sharing a video based on the topic nutrition in humans, that is the digestive system, life process, class 10th. These online video classes are conducted by Gyankunj Academy, Bansi Bihar, Balia, Honorable Principal Mrs. Sudha Pandey. As you know, Gyankunj Academy is the place for the opportunity for the future education. Okay, now let's start the topic, that is the nutrition in human beings. As you all know, the organisms are divided into two categories, basically lower organisms and the higher organisms. So their nutrition process is also differentiated in the two categories, that is the lower organisms nutrition process and the higher organisms nutrition process. So human beings are the higher organisms. Let's start the nutrition in the human beings. In the higher organisms, the nutrition process can be performed by the digestive system. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हायर ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू होता है, एंड दैट स्पेशलाइज्ड सिस्टम इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड बाय द नंबर ऑफ ऑर्गन्स. बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जो एसोसिएटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े होते हैं, या जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, now the first one is the alimentary canal. Alimentary canal is a long muscular tube extending from mouth to anus. It is about 6 to 9 meters in length. बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है. इसकी जो लेंथ है दैट इज 6 to 9 meters in the humans, in the adults. Okay, one of the basic function that alimentary canal has, or we can say that कि alimentary canal का एक बहुत ही डिफरेंट रोल है. कैसे? एलिमेंट्री कैनाल की जो पार्ट्स हैं जो बेसिकली इस सिस्टम को बनाते हैं, अलग अलग पोर्शंस पे या अलग अलग प्लेस पे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे माउथ का अलग फंक्शन होता है, ओइसोफेगस का अलग फंक्शन होता है, स्टमक का अलग फंक्शन होता है. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म्स द डिफरेंट फंक्शंस एट द डिफरेंट लोकेशंस. ओके, नाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से होते हैं? माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, ओइसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस. ओके, now let's start one by one, that is the human digestive system. First of all look at the figure. आप फिगर को ध्यान से देखिए, बहुत क्लियरली व्यू है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस. ओके, नाउ वन बाय वन डिस्क्रिप्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल द माउथ. माउथ इज ए ट्रैवर्स स्ट्रक्चर कवर्ड बाय ए पेयर ऑफ सॉफ्ट मूवेबल लिप्स. माउथ एक ऐसा ट्रैवर्स स्ट्रक्चर है जो लिप्स से कवर्ड होता है, लिप्स से कवर्ड होता है, एंड दीज लिप्स आर मूवेबल. ओके, द माउथ इज द प्लेस फॉर द इंजेशन. माउथ वो प्लेस है जहां पर इंजेशन का काम स्टार्ट होता है. इट मीन्स फूड को इनटेक करने का काम माउथ से शुरू होता है. ओके, बकल कैविटी. इट इज द लार्ज कैविटी इन विच द माउथ ओपन्स. माउथ जो होता है वो बकल कैविटी में ओपन होता है. ठीक है, बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ द टंग, टीथ, जॉज एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स. ये जितने भी पार्ट्स हैं, टंग, टीथ, जॉज, स्लाइवरी ग्लैंड, दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी. ओके, नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम इसको बकल कैविटी के पार्ट को अलग अलग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टंग.
टंग इज द मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टंग जो है ये एक सेंस ऑर्गन है। बेसिकली ये टेस्ट को सेंस करता है, टेस्ट को सेंस करता है। अब ये टेस्ट सोर भी हो सकता है, ये टेस्ट आपका बिटर भी हो सकता है, ये टेस्ट आपका स्वीट भी हो सकता है, ये टेस्ट आपका सॉल्टी भी हो सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर ये टेस्ट को हम सेंस कैसे करते हैं, या टंग जो है वो टेस्ट को सेंस कैसे करता है। सो द सर्फेस ऑफ द टंग बियर्स ए स्मॉल टेस्ट बड्स, द न्यूमरस ऑफ टेस्ट बड्स। बहुत सारे टेस्ट बड्स जो होते हैं जो एक्चुअल में टेस्ट को सेंस करते हैं, ये टंग के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अनदर फंक्शन ऑफ द टंग, टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड। टंग जो है वो फूड को मिक्स करता है बकल कैविटी में म्यूकस के थ्रू, और स्वेलिंग का काम करता है, जिससे हम फूड को जब भी निगलते हैं तो वो हमारे ओइसोफेगस, या ये कहिए कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल को इंजर्ड नहीं करता है। ओके, नाउ जॉज को हम लोग जबड़े बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ jaws, not you can say two types, we can say that there are the two jaws are there on the behalf of the location. First one is the upper jaw and second one is the lower jaw. Upper jaw is fixed and lower jaw is the movable. Okay, the function of the jaw is that it contains the teeth of the different types. ये jaw का function होता है कि जो teeth हमारे mouth में present होते हैं, different tooths are there, they are fixed in that jaws, वो jaws में fixed होते हैं. Okay, now teeth, basically there are 32 teeth in our mouth, that is 16 teeth in each jaw. तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, in each jaw there are 16 teeth are there. Total, that is the 32, and all are the heterodents. Heterodents means the different types, the teeth having on different types. Here the types of the teeth are there. First of all, incisor, that is 4 in number in each jaw. Canyons, 2 in number in each jaw. Premolars, 4 in number in each jaw, and the molars are 6 in number in each jaw. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंसीजर्स कटिंग टीथ होते हैं, कैनियंस टीयरिंग टीथ्स होते हैं, प्री मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ्स होते हैं, एंड मोलर्स आर द मोस्ट ग्राइंडर टीथ्स आर देयर। इसके साथ साथ एक विजडम टूथ भी होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट साइड में देखिए, यहाँ पर एक डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है ना, जो ह्यूमन एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर टीथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यही होता है, आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनियंस, प्री फॉर प्रीमोलर्स, एंड एम फॉर द मोलर्स। ओके, नाउ द फंक्शन। ओके, नाउ फंक्शन, इट हेल्प्स इन द mastication, chewing और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल पीसेस। बेसिकली टीथ का वर्क क्या है? फूड को च्यू करना, चबाना, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करना स्मॉल पीसेस में, ठीक है, और उसको सेंड कर देना टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज द फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप क्रॉसेस ईच अदर। फनल शेप स्ट्रक्चर है जो हमारे बेसिकली नेक के पास प्रेजेंट होता है, और यहां पर क्रॉस फूड पाइप और विंड पाइप का क्रॉस होता है, जिससे फूड हमारा फूड पाइप में एंटर कर जाए और विंड जो है, जो नोज के थ्रू जो आता है, वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज द ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब, स्टार्ट्स फ्रॉम नेक टू स्टमक। ओइसोफेगस क्या है? एक ऐसा ट्यूब है, जो मस्कुलर ट्यूब है, जो नेक से स्टार्ट होता है और स्टमक का एक्सटेंड करता है। बेसिकली इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ओइसोफेगस का जो इनर मेम्ब्रेन, जो लाइनिंग जो होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स।
ये स्मूथ मसल से बनती है। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्मूथ मसल्स का क्या काम होता है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस इट मीन्स द दोज एक्शंस विच आर नॉट इन आवर विल, जो हमारे विल में नहीं होती, जिसको हम वी कांट कंट्रोल इट, हम आपको अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस लिया होगा इस चीज़ का कि जैसे ही हम फूड को अपने माउथ के अंदर एंटर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसको मैस्टिकुलेट करते हैं, और जैसे ही वो ओइसोफेगस में एंटर करता है, इट सडनली रीचेस टू द स्टमक। हम उसको चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि आखिर ये ओइसोफेगस में फूड का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो हम जैसे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ओइसोफेगस इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स जो हैं वो इलास्टिक होती हैं। सो ये जो ओइसोफेगस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से उसमें एक वेव की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस वेव की फॉर्मेशन के थ्रू ही फूड के जो बाउल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं ओइसोफेगस से स्टमक में। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इट मींस हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ओइसोफेगस exhibits peristalsis movement, that is the wave like contraction and the relaxation of muscles, and that the food passes downwards to the stomach. Okay, now the stomach, it is a very important organ. It is a thick muscular J-shaped sac. It means the bag is there. एक मस्कुलर बैग है, इलास्टिक बैग है, जो एक्चुअली प्रेजेंट होता है कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो द डायफ्रैगम, ठीक है ना। दो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, ठीक है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है, जो डायफ्रैगम के जस्ट बिलो होता है, ठीक है, जस्ट नीचे होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्टमक, इट स्टोर्स द फूड एंड it is a place of the mechanical churning and the chemical digestion with the help of gastric juice. स्टमक का मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, पार्शियल डाइजेशन करना। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कि नॉट कंप्लीट, दैट इज द चर्निंग ऑफ द फूड, द केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड बाय दैट स्टमक, ठीक है ना, जिस दैट इज नोन एज द गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ दैट फूड। ओके, ना ये जो गैस्ट्रिक जूस है, बेसिकली इसके बारे में हम आगे मैं आपको बताऊंगा इसके गैस्ट्रिक जूस के बारे में। बेसिकली स्टमक जो है, ये गैस्ट्रिक जूस के हेल्प से फूड को पार्शियली ब्रेक डाउन करता है, ओके, एंड उसको कन्वर्ट करता है फ्लूइड पेस्ट में, और उस फ्लूइड पेस्ट को हम बोलते हैं दैट इज द चाइम। उस फ्लूइड पेस्ट को क्या बोलते हैं, दैट इज द चाइम। ओके, नाउ अब दिमाग में एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर गैस्ट्रिक जूस में क्या चीजें हैं जो एक्चुअल में फूड को ब्रेक डाउन करती हैं। ओके, तो गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज द HCl, सेकेंड वन इज द पेप्सिन, एंड थर्ड वन इज द म्यूकस। HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इन तीनों से मिलकर ही जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। नाउ वन बाय वन द फंक्शन ऑफ द HCl। HCl जो है ये एक एसिड है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि हमारे स्टमक का जो इनर जो मेम्ब्रेन है, जो लाइनिंग है, जो सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं जो इसको रिलीज करते हैं। ओके, इसका जो pH होता है वो 1 और 2 के इक्विवेलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट दैट इज द HCl जो होता है, इसका जो फंक्शन है ये बेसिकली सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो तो माउथ से ही उनका किलिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सलाइवरी जो ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है या जो म्यूकस जो होता है वो उनको किल कर देता है। लेकिन जो रिमेनिंग जो वर्क होता है वो HCl स्टमक के अंदर कंप्लीट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो HCl का है वो है कि HCl पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। HCl जो है पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ओके, अगर जो ये पेप्सिन एंजाइम नहीं होगा तो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा कॉम्प्लेक्स फूड का, स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड का। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ द पेप्सिन,
It helps to the break down the complex protein to the peptones. ओके, पेप्सिन एंजाइम का क्या वर्क है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है टू द नेक्स्ट सिंपल स्टेप, दैट इज द पेप्टोन्स, दैट इज द पेप्टोन्स. ओके, यहां पर देखिए, यहां पे एक नोट मैंने आपको दिया हुआ है, दैट इज रेनिन एंजाइम. पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो ह्यूमन एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन्स को सिंपल पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है. लेकिन जो इन्फेंट चाइल्ड्स होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में. ओके, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है सिंपल प्रोटीन्स में, दैट इज सिंपल प्रोटीन्स में वो उसको कन्वर्ट करता है. ठीक है. ओके, नाउ म्यूकस. म्यूकस इज द ऑर्गेनिक केमिकल एक्वस सॉल्यूशन रिलीज्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक जो है, स्टमक क्या बोलते हैं, उसके अंदर मेम्ब्रेन है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है. ये म्यूकस की जो फॉर्मेशन होती है, ये फॉर्मेशन वाटर से, डेड सेल से और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से मिलके होती है. म्यूकस बेसिकली हमारे HCl के बैड इफेक्ट को कंट्रोल करता है. HCl हमारे स्टमक के मेम्ब्रेन को ज़्यादा कोरोड न कर दे, उसके लिए म्यूकस जो है वो हेल्प करता है कि HCl से हमारे स्टमक के जो इनर लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, वो सेफ रहे. ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए कॉइल्ड ट्यूब. स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड ट्यूब है. ठीक, एक कॉइल्ड ट्यूब है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है. ठीक है. इसका डायमेंशन, इसकी लेंथ जो होती है दैट इज द 6 मीटर एंड द डायमीटर इज द 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर. ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि जो लेंथ जो होती है इंटेस्टाइन की, ये वैरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अकॉर्डिंग टू देयर फीड हैबिट. जैसा उनका हैबिट होता है न्यूट्रिशन लेने का, वैसा ही उनका इंटेस्टाइन भी होता है. उसका जो लेंथ होता है, डायमीटर होता है, वो वैरी कर सकता है. ओके, कैसे? हार्बीवोरस जो होते हैं, बेसिकली हार्निवोरस, कार्निवोरस, ये दो बेसिकली फूड हैबिट्स हैं. हार्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, इनके अंदर इंटेस्टाइन लार्ज होता है क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है. और कार्निवोरस का जो कार्निवोरस एनिमल्स का जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत स्मॉल होता है. ठीक है, जो मीट को डाइजेस्ट करता है. मीट आसानी से डाइजेस्ट, यानी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. द 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर देयर, दैट इज द ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड द इलम, इन विच द इलम इज द लार्जेस्ट पार्ट. ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स द इंटेस्टाइनल जूस. इन दिस द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इट. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को कंटेन करता है. ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस को यानी केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस एंजाइम्स को कंटेन करते हैं. ओके, नोट, पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर इन द इंटेस्टाइन मिक्सेस विथ ईच अदर एंड मेक्स द नेचर ऑफ द इंटेस्टाइन एल्केलाइन. क्योंकि फूड जो होता है या जो फ्लूइड जो होता है जो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, उसका नेचर एसिडिक होता है. और एसिडिक नेचर में हमारे इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं. तो उनको एल्केलाइन मीडियम में वर्क कराने के लिए पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है और बाइल जूस जो लीवर से रिलीज होता है, वो मिक्स होते हैं इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में फूड के नेचर को कन्वर्ट कर देते हैं एल्केलाइन फॉर्म में, जिससे उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में. ओके, नाउ ये जो एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं शुगर को ग्लूकोज में, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. ओके, इलम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन्स द न्यूमरस ऑफ द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द विलीज. ये जो इलम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन.
ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है जिनको विलीज बोलते हैं, जिनका वर्क होता है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करना और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देना, जिससे जो डाइजेस्टेड फूड है सिंपल फॉर्म में वो हमारे ब्लड के थ्रू सेल्स के पास डिफरेंट रीजन में पहुंच जाए। ओके, नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द शॉर्ट कॉइल्ड ट्यूब। ये एक छोटा कॉइल्ड ट्यूब है इन कंपेरिजन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो डायमेंशन होता है दैट इज द लेंथ इज द 2 मीटर एंड डायमीटर इज द 4 to 6 सेंटीमीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हैज द 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द केकम पार्ट, जहां पर अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, अपेंडिक्स इज द वेस्टिजल ऑर्गन। ओके, नाउ कोलोन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। कोलोन जो होता है इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द फूड एंड द रेक्टम इज द पार्ट वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्स विच इज नोन एज द फेकस। ओके, नेक्स्ट वन इज द एंड द लास्ट वन इज द एनस। एनस इज द organ which actually helps in the ingestion or the ejecting out the undigested food, that is the fecus. एनस जो होता है वो सबसे लास्ट ऑर्गन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसको हम फेकस बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉडी। ओके, द नेक्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसा कि हमने एक फिगर यहां पे आपको एक चार्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, the main digestive enzymes found in our body in the digestive glands, that is the mouth salivary gland is present, the enzyme that is the salivary amylase which actually converts the starch into the maltose, that is the sugar. stomach हम डिस्कस कर चुके हैं, गैस्ट्रिक जूस इसमें प्रेजेंट होता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस होता है जिसमें 3 एंजाइम, देयर आर 3 डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन दैट इज द एमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड द लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ट्राइप्सिन जो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्मॉल प्रोटीन्स में। लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इट कंटेन्स द डिफरेंट एंजाइम दैट इज द लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड द पेप्टाइडेज, जो डिफरेंट फूड्स को जो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, कोशिश की है, एंड आई होप कि सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट देन आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको उसमें बताऊंगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।